माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यगण, एल्लारिगू नमस्कार। कर्नाटक विधानमंडल के इस संयुक्त सत्र में नई आशाओं और नए सपनों के साथ आए आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। नई सरकार चुने जाने पर लोगों की उम्मीदें भी नई होती है। वे उनके द्वारा चाहे गए परिवर्तन और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करने वाले एक नए प्रशासन की उम्मीद करते हैं। लोगों ने अभूतपूर्व बहुमत के साथ इस सरकार को चुना है। ऐसा बहुमत पिछले 34 वर्षों में किसी को भी नहीं मिला है। इसका मतलब उनके निर्णायक फैसले से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे कुछ बड़ा साकार होने की उम्मीद करते हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेरी सरकार ने बसवन्ना के मार्गदर्शक शब्द जैसा बोलो वैसा करो को एक कर्तव्य गीत के रूप में अपनाया है। कर्नाटक राज्य अतीत में जन समर्थक शासन के अनेक अद्वितीय और अनुकरणीय मॉडल के लिए जाना जाता है। इस सरकार को सत्ता में पहुंचाने वाले जनादेश का भी यही संदेश है। उस महान विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में मेरी सरकार नवोन्मेषी और जन समर्थक शासन को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखती है। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार जन केंद्रित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेरी सरकार का लक्ष्य कर्नाटक को सामाजिक रूप से समावेशी और सांस्कृतिक रूप से जीवंत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना है। यह भूमि शुरू से ही जाति धर्म भेदभाव के खिलाफ और जनता के साथ खड़ी है। कर्नाटक की पहली उपलब्ध लिखित कृति कविराज मार्ग में कवि श्री विजय ने लिखा है कि अन्य लोगों के विचारों, अन्य लोगों के धर्मों, अन्य लोगों के जीवन के सिद्धांतों का सम्मान करना ही असली सोने का खजाना है। इसी तरह से कन्नड़ आदि कवि पंपा ने कहा है कि संपूर्ण मानव जाति एक है। हमारे राष्ट्र कवि कुवेंपु द्वारा शब्दों में परिभाषित हमारी संस्कृति और विरासत को याद रखना चाहिए। राष्ट्र कवि कुवेंपु ने इसे सर्व जनांगदा शांति तोटा अर्थात सभी जातियों के लिए शांति का उद्यान कहा था। कर्नाटक के लोग भी इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। हमारे संविधान की भावनाओं के अनुरूप हम जनता में शांति और सद्भावना लाने के लिए प्रयास करेंगे। अगले 5 वर्षों में हम बुद्ध, बसवा, नारायण गुरु, बाबा साहेब अम्बेडकर, कुवेंपु के सपनों के अनुरूप एक सम समाज के निर्माण के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। संकीर्ण मानसिकता समाज में स्त्री पुरुष तथा विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन एवं मतभेद पैदा करती है। ऐसी मानसिकता के अवशेष आज भी समाज में विभिन्न स्तरों पर जीवित है। उसी के विरुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। मेरी सरकार संविधान के दिखाए रास्ते पर चलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों को विकास और शांति की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी कदम उठाएगी।